लड़की हैरान रह गई जब उसने देखा कि दादी ने जो 20 आम कपड़े उसके लिए छोड़े थे वो अंधेरे में चमक रहे थे, लेकिन जैसे ही उसने लाइट ऑन की वो फिर से सामान्य लगने लगे। फिर जब उसने लाइट बंद की तब उसे पता चला कि वो कपड़े आम नहीं बल्कि पतली सोने की तारों से बने हुए हैं जो पूरे कपड़ों पर लगी हुई थी। उन पर रंग बिरंगे धागों से एक परिंदा बना हुआ था जिसकी आंखों में बड़े लाल पत्थर लगे थे जो रोशनी में तेज चमक रहे थे। ये 20 हाथों से बने कपड़े सोना, हीरे, मोती और महंगे पत्थरों से बनाए गए थे। लड़की तुरंत समझ गई कि दादी को पहले ही सब कुछ पता था, इसलिए उन्होंने इतने कीमती कपड़ों को इस तरीके से छुपा दिया। उन्होंने अपने 4 घर 4 बेटों में बांट दिए, लेकिन लड़की को सिर्फ ये पुराने कपड़े दिए क्योंकि सिर्फ वही रात को इन कपड़ों को देखने आती थी। दादी की सोच समझकर लड़की रो पड़ी। उसे लगा कि उसने दादी को गलत समझा था। दादी ने उसे असल में बहुत बड़ी दौलत दी थी जिसमें से एक कपड़ा भी उसके 4 चाचाओं को लड़वा सकता था। इतनी बड़ी दौलत देखकर उसका दिल भर गया, लेकिन वो चुप रही ताकि किसी को शक ना हो। उसे याद आया कि कल उसे घर से निकाल दिया जाएगा, लेकिन इतने भारी कपड़ों को चुपके कैसे ले जाए। हर एक 7 से 8 किलो का था और सब मिलाकर लगभग 200 किलो बनते थे। अगर वो मदद के लिए लोगों को बुलाती तो चाचा शक कर लेते, फिर ना कपड़े बचते न वो खुद निकल पाती। लड़की ने पूरी रात सोचा, लेकिन सुबह तक कोई हल नहीं मिला। तब उसे कल वाले वकील की याद आई जिसने वसीयत पढ़ते वक्त उसे एक अजीब नजर से देखा था। अब उसे उस नजर का मतलब समझ आ गया और उसने तुरंत उसे फोन किया। वकील ने जैसे ही कपड़ों का जिक्र सुना सिर्फ एक बात कही और लड़की के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे यकीन था कि उसने सही इंसान पर भरोसा किया है। 1 घंटे के अंदर वकील अपने एक साथी के साथ मजदूर बनकर पुराने घर पहुंच गया। उसने कहा कि दादी ने जिंदा रहते हुए उसे कहा था कि इन कपड़ों का राज सिर्फ लड़की को ही पता होना चाहिए, घर के किसी और को नहीं। लड़की बहुत भावुक हो गई, लेकिन जैसे ही वो उनके साथ कपड़े उठाने लगी पीछे से अचानक चाचा की आवाज आई, तुम चुप चुप क्या कर रही हो। एक लड़का अपनी पुरानी मोहब्बत को खुश करने के लिए अपनी बीवी को पानी के तालाब में फेंक देता है और हुक्म देता है कि वह 3 दिन और 3 रात तक वहीं रहे। फिर वह उस लड़की को गले लगाकर चला जाता है। तब लड़की का दिल पूरी तरह टूट जाता है और वह फैसला करती है कि 7 साल का रिश्ता खत्म कर देगी। मुश्किल से घर लौटकर वह लड़के के दिए हुए सारे तोहफे फेंक देती है, उन दोनों की निशानी भी उतार देती है और अपनी पहचान मिटाकर देश छोड़ने का फैसला कर लेती है। उसे पता चलता है कि उनकी शादी का सर्टिफिकेट झूठा था। सिस्टम में वह अभी भी सिंगल है जबकि लड़का किसी और से शादीशुदा है, जो वही लड़की है जिस पर वह सबसे ज्यादा भरोसा करती थी। तब उसे समझ आता है कि वह हमेशा से धोखे में थी। जब वह आखिरी बार बात करने का सोचती है तो उसे पता चलता है कि लड़का पहले उस लड़की को सिर्फ बदल के तौर पर रखता था, लेकिन बाद में उससे सच में मोहब्बत कर बैठा और चुपके से उससे शादी भी कर ली। यह बात उसके दिल को चीर देती है। फिर वह अपनी पहचान खत्म करने और हमेशा के लिए दूर जाने का प्लान बना लेती है। अगले दिन लड़का हमेशा की तरह फूल और तोहफे लेकर आता है, लेकिन लड़की उससे दूर हो जाती है। लड़का उसे एक सरप्राइज देने के लिए म्यूजिक हॉल ले जाता है जहाँ सब लोग उन्हें खुश कपल समझते हैं, लेकिन असल में सब झूठ होता है। बीच कॉन्सर्ट के लड़की की तबीयत खराब होती है और जो चीज देने आती है वह असल में वही दूसरी लड़की होती है। लड़की सब समझकर भी चुप रहती है क्योंकि वह जल्द ही चली जाने वाली होती है। बाद में कॉन्सर्ट में एक लाइट गिरकर लड़की के सिर पर लगी है, लेकिन लड़का पहले दूसरी लड़की को बचाता है। होश आने पर भी वह उसके पास नहीं होता बल्कि दूसरी लड़की को तसल्ली दे रहा होता है। लड़का झूठ बोलकर सब छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की अब कुछ महसूस नहीं करती। उसके बाद एक पार्टी में जब दूसरी लड़की के किडनैपिंग का ड्रामा होता है तो लड़का बिना सोचे अपनी बीवी पर इल्जाम लगाता है और उसे मार देता है। उसे पता भी नहीं होता कि जिसे वह सजा दे रहा है वह उसकी अपनी बीवी है। लड़की जख्मी हालत में घर लौटकर देखती है कि उसकी पहचान खत्म हो चुकी है और अब वह आजाद है। आखिर में वह अपना सामान बांधती है, लड़के की दी हुई निशानियां फेंक देती है और हमेशा के लिए देश छोड़कर चली जाती है। एक लड़की अपनी शादी के दिन चुपके से अपनी माँ का दिया हुआ झोला खोलती है जिसमें लिखा होता है कि अपने साथी से शादी मत करो। यह पढ़कर वह हैरान रह जाती है क्योंकि जिससे वह शादी करने वाली होती है वह उसका वही साथी होता है जिसके साथ वह जिंदगी मौत के हालात से गुजरी होती है। माँ ने मरने से पहले उसे 4 झोले दिए थे और कहा था हर 3 साल बाद एक खोलना और उनकी बात मानकर ही मौत से बच सकी है। पहले झोले में लिखा था डॉक्टर मत बनना, तो उसने वह छोड़कर दूसरा रास्ता चुना और 3 साल में 2 बड़े इनाम जीत लिए, जबकि जिस अस्पताल में वह जाने वाली थी वहाँ धमाका हो गया। दूसरे झोले में लिखा था देश में मत रहना, तो वह अंतर्राष्ट्रीय पुलिस बन गई और 3 साल में बड़े अपराधियों को पकड़ लिया, जबकि उसका घर दुश्मनों ने उड़ा दिया। 2 बार बचने के बाद माँ के गुजरने के 9 साल बाद उसकी शादी का दिन आता है और वह तीसरा झोला खोलती है, लेकिन इस बार माँ की बात नहीं मानती क्योंकि वह अपने साथी से मोहब्बत करने लगती है और उससे शादी कर लेती है। शादी के बाद 3 साल तक जिंदगी बहुत खुश रहती है, लेकिन जब वह गर्भवती होती है तो सब बदल जाता है। लड़का उसे बच्चा गिराने को कहता है और बताता है कि दूसरी लड़की से भी उसका बच्चा है, जो असल में उसी की सिखाई हुई लड़की होती है। लड़की टूट जाती है और लड़के से सवाल करती है तो वह कहता है कि वह लड़की ज्यादा जवान और खूबसूरत है। लड़की को समझ आता है कि जिस लड़के के लिए उसने सब कुछ किया वह धोखेबाज है। झगड़े में लड़का उसे धक्का देता है और वह घायल हो जाती है, लेकिन लड़का बेपरवाह रहता है। इसी दिन माँ के गुजरने के 12 साल हो जाते हैं और वह चौथा झोला खोलती है जिसमें लिखा होता है कि बिना मोहब्बत के शादी में मत रहना। इस बार भी वह माँ की बात तोड़कर वकील को कॉल करती है और तलाक का फैसला करती है, लेकिन लड़का कागज फाड़ देता है और कहता है कि तुम जिंदा हो क्योंकि तुम मेरी बीवी हो। वह उसे घर में बंद कर देता है और निगरानी लगवा देता है। लड़की परेशान होती है कि माँ और लड़का दोनों तलाक से मना क्यों कर रहे हैं। अचानक उसे अजीब सा साया दिखता है, लेकिन कैमरे में कुछ नहीं होता। फिर घर में आग लग जाती है और वह मुश्किल से बचकर अस्पताल पहुंचती है। लड़का उससे मिलने आता है और कहता है जो चाहो मांग लो। वह उसे धोखा देकर तलाक के कागज साइन करवाना चाहती है, लेकिन लड़का समझ जाता है और मना कर देता है और कहता है अगर तलाक लिया तो तुम मर जाओगी और मुझे चौथे झोले का पता है। लड़की हैरान रह जाती है। इतने में उस लड़की का बच्चा किडनैप हो जाता है और इल्जाम लड़की पर लगाया जाता है। लड़का जबरदस्ती उसे बच्चा बचाने भेजता है। मजबूर होकर वह कहती है पहले तलाक साइन करो। लड़का दर्द के साथ साइन करता है और कहता है अगर तुमने साइन किया तो तुम तुरंत मर जाओ।